गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट साइंस में लेक्चर नंबर 11B। जैसे कल हमने जो आपको ये मैन मेड थिंग्स और नेचुरल थिंग्स के बारे में पढ़ाया था, तो उसमें मैं लेक्चर नंबर A करवा दिया था। तो आप उसको 10A कर लें और यहाँ से हमारा 11B चलेगा। ठीक है, हमारा जो इस टाइप का चैप्टर जो मतलब और भी मेरी क्लासों में मतलब कि लेक्चर चल रहे हैं, मेरा लेक्चर सेम रहता है। ठीक है, लेकिन ये जो इस जनरल नॉलेज वाला है एडवांस नॉलेज के लिए, तो उसमें मेरा साथ में ABC ये चलेगा, जिससे आपको पता चले कि ये लेक्चर क्लास वाइज है और ये जनरल नॉलेज के लिए। ठीक है, देखिए काम की चीज़ बहुत है ये आपके, शायद बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपने नहीं पढ़ी होंगी कभी। तो आज हम आपको जो मैंने कल बोला था कि मैं लिविंग थिंग्स के बारे में बताऊंगा कि क्या होता है, किस तरीके से हम उनकी पहचान करेंगे कि लिविंग थिंग्स है, और भी बहुत सारी चीज़ें थी उसके बारे में। तो हमारा है लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, हम दोनों के बारे में बता रहे हैं, लेकिन हम आपको पहचाने बताएंगे लिविंग थिंग्स की, और जो उसके अंदर वो चीज़ नहीं पाई जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, दैट इज क्लियर। आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा है लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। मतलब क्या हुआ कि जो हमारी लिविंग थिंग्स होती हैं ये रिप्रोड्यूस मतलब कि दोबारा से प्रोड्यूस होती रहती हैं, आगे बढ़ती रहती हैं। मतलब आगे मतलब जैसे पेड़ होते हैं, ठीक है, उसमें क्या है, आपने बीज लिया एक, तो उस बीज को आपने मतलब कि जब आपने सॉइल के अंदर उसको रख दिया, तो क्या होता है, आप क्या देखते हैं, आपको बहुत सारी आपको बीज फल आपको मिल जाती है। तो उससे क्या हुआ, रिप्रोड्यूस हो गए, वो दोबारा से आपको मिल गई ना रिप्रोड्यूस होकर के। और दूसरी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि ये जनन क्रिया भी करते हैं, रिप्रोडक्शन क्रिया करते हैं। जितने भी लिविंग होते हैं क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन क्रिया, रिप्रोडक्शन द्वारा ही तो रिप्रोड्यूस होते हैं। अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करें तो रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते। इसी तरीके से लिविंग थिंग्स के अंदर ये मैंने आपको जो बीज वाला बताया था कि एक बीज के द्वारा हम और बहुत सारे बीज को डेवलप कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, इसी तरीके से अगर हम, ये हमारे हो गए प्लांट की खासियत। ठीक है, लिविंग के अंदर ही अब हमारे दूसरे एनिमल्स आते हैं, ह्यूमंस आते हैं, जो हम लोग जिसके अंदर हम आते हैं। तो इस वो हम लोग कैसे करते हैं, हमारे अंदर रिप्रोडक्शन क्रिया करते हैं हम लोग। जैसे कि आप देखते आ रहे होंगे कि मतलब एक हमारी लाइन चलती रहती है कि आपके ग्रैंडफादर, उनसे भी पहले तो ग्रैंडफादर, फिर आपके फादर मदर पेरेंट्स, फिर उनके मतलब कि चिल्ड्रंस मतलब बच्चे होंगे, फिर उनके बच्चे, उनके बच्चे, और आगे मतलब ये चलता रहता है। तो इसी तरीके से आप, आपके फादर, आपके फादर के फादर, आपके फादर के फादर, ये मतलब सब एक श्रृंखला है, मतलब कि एक श्रेणी है जो कि मतलब कि आगे चलती रहती है। तो इसी तरीके से आगे रिप्रोड्यूस हो रहे हैं। रिप्रोड्यूस किसके द्वारा होते हैं, रिप्रोडक्शन द्वारा। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रहेगा। ये सिर्फ खासियत किसके अंदर होती है, लिविंग के अंदर होती है, नॉन लिविंग के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, हम सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, लिविंग थिंग्स रिएक्ट। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो सब क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट का मतलब क्या है, जैसे कि मैं इस बोर्ड को छूता हूँ, ठीक है, या आवाज लगाता हूँ, या मतलब मैं कुछ और करता हूँ, तो इस पर रिएक्शन होगा, नहीं होगा, रिएक्ट नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर जैसे कि मैं इसके अंदर कुछ सुई चुबाता हूँ, कांटा चुबाता हूँ, तो इस पर फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, कोई रिएक्ट तो नहीं करेंगे ना, हम चुभते रहेंगे, वो वैसी की वैसी रहेंगे जैसे हैं। ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं दीवार तोड़ूंगा, टूट जाएगी, लेकिन रिएक्ट नहीं करेगी कुछ। ठीक है, अगर यही चीज़ हमारे साथ होती है, जैसे कि कोई हमारे साथ मतलब नोचता है, मारता है, छूता है, तो हम फॉर रिएक्ट करेंगे और हमें पता चले, महसूस होगा वो चीज़ कि हाँ हमारे साथ कुछ हो रहा है। ठीक है, होगा नहीं होगा। इसी तरीके से जैसे कि आप हैं, आपको कोई मच्छर भी मतलब काट लेता है, सांप काट लेता है, या कोई डॉग वगैरह बाइट कर लेता है, तो क्या होता है, बिट मतलब काटना, तो उसमें क्या होता है, तो आप और रिएक्ट करते हैं ना कि इसने हमें काटा, एक छोटे से मच्छर के काटे हुए रिएक्ट करते हैं। लेकिन जो नॉन लिविंग्स होते हैं इनके अंदर कोई रिएक्शन नहीं होता, ये कोई रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम पेड़ पौधे हैं, अगर आप कहेंगे कि हाँ हम लोग पता चलता है हमारा, लेकिन हम जो प्लांट्स होते हैं इसमें कट करते हैं तो कुछ पता नहीं चलता। तो देखिए आपको पता क्यों नहीं चलता, देखिए प्लांट्स रिएक्ट करते हैं, वो रोते भी हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमें महसूस नहीं होता। आप किसी प्लांट को काटिएगा, उसमें आपको कुछ ना कुछ लिक्विड दिखाई देगा, वो स्टार्च होता है, ग्लूकोज भी होता है किसी में,
और आप किसी पत्ती को तोड़ते हैं तो वो भी उन्हें तकलीफ होती है, प्लांट्स को भी इन सब चीज़ें रिएक्ट करते हैं वो। लेकिन वो ये है कि हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते। जिस तरीके से हम जैसे एनिमल्स हैं कि वो मतलब जब भौंकता है कुत्ता, कैट म्याऊं करती है, तो उसमें क्या है, हमें उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही कि मतलब वो क्या कह रहे हैं। हाँ चिड़िया हैं, बर्ड्स हैं, इनकी लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है हमें, ये क्या कह रहे हैं, लेकिन होता क्या है, ये कहते हैं, हमें महसूस तो हो रहा है ना ये कुछ बोल रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता। इसी तरीके से प्लांट्स होते हैं, वो आपस में कर रहे होते हैं, लेकिन हमें कुछ पता नहीं चलता कि मतलब रिएक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये हमारी दूसरी पहचान हो गई रिएक्ट की। इसी तरीके से हमारे एनिमल्स हैं कि आगे मतलब कि चलते रहते हैं, ठीक है ना, वो बनते तो नहीं है आपस में, मतलब कि रिप्रोडक्शन के लिए द्वारा मतलब बनते हैं वो भी, और रिप्रोडक्शन में वो रिएक्ट में वो भी रिएक्ट करते हैं, जिस तरीके से हम करते हैं ऐसे ही वो करते हैं, ठीक है। तो आपको ये 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए कि दोनों के अंदर, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर ये चीज़ नहीं होंगी दोनों। अब हम थर्ड पॉइंट की में बात करते हैं, लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी। जो लिविंग थिंग्स होते हैं इनको किस चीज़ की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, इनको एनर्जी की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम अगर भोजन नहीं करें, अगर हम भोजन नहीं करते हैं तो हमें भोजन से क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या हम मतलब वर्क कर सकेंगे हम, या फिर जीवित रह सकते हैं कुछ टाइम बाद, 2-4 दिन बाद हमारे अंदर एनर्जी खत्म हो जाएगी, हम वर्क करना खत्म हो जाएगा, हम ताकत से वर्क नहीं कर सकते। फिर उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे करके हम फिनिश हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें एनर्जी की हमें आवश्यकता है। इसी तरीके से ये तो हमारे हो गए एनिमल्स, और जो ह्यूमंस वगैरह आपने देखा है कि हम अपना भोजन करा, हम देख सकते हैं कि भोजन द्वारा हमें खाना मिल जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि प्लांट्स की, कि तो प्लांट्स तो भोजन नहीं करते, लेकिन हम प्लांट्स, हम दिखता नहीं है कि प्लांट्स भोजन नहीं कर रहे हैं, लेकिन भोजन जो होता है प्लांट्स का, इनको जो एनर्जी मिलती है ये कहाँ से लेते हैं, इनका जो अपना फूड्स होता है भोजन, ये कहाँ से तैयार करते हैं, ये करते हैं सन से, एयर से, एयर में से ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, और वाटर, सॉइल, इन वाटर है मेन चीज, तो सॉइल में से तो इनको अपने और से एलिमेंट्स मिल जाते हैं। तो इसके अंदर इनको क्या मिला, मतलब वाटर, सन और एयर से ये अपना भोजन तैयार करते हैं। हम किस तरीके से करते हैं ये आगे हम आपको डिटेल्स में बताएंगे, अभी काफी टाइम लग जाएगा बताने में, ठीक है ना। तो इस चीज से इनका भोजन तैयार हो जाता है। फिर बोलूंगा एक चीज और बता दूं, इन्हें जिस तरीके से एनर्जी की आवश्यकता होती है लिविंग्स को, उसी तरीके से ही लिविंग जो होते हैं एनर्जी देते भी हैं, लेते भी हैं और देते भी हैं। तो पेड़ पौधे हैं एनर्जी ले भी रहे हैं और उन्हीं को खाने से हमें एनर्जी मिल भी रही है। ऐसे ही हमारे जो एनिमल्स हैं जो एग देते हैं या मांस देते हैं, दूध देते हैं, तो उन्हीं से ही एनर्जी हमको मिलती भी है। तो ये दोनों ही खासियत होती है लिविंग के अंदर की, मतलब वो एनर्जी देते भी हैं और एनर्जी लेते भी हैं, ठीक है ना। और जो नॉन लिविंग्स होते हैं ये आप देख सकते हैं कि ना एनर्जी की आवश्यकता है, ना एनर्जी वो देते हैं और ना ही वो एनर्जी को लेते हैं, ठीक है। आपके ये 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए, बहुत अच्छी तरीके से याद रखेंगे इन सब बातों को। 4 पॉइंट है लिविंग थिंग्स ब्रीथ, मतलब जो लिविंग थिंग्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये ब्रीथ, सांस लेते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं। तो ये ब्रीथ, अब हम ब्रीथ के बारे में बताते हैं कि ब्रीथ कैसे करते हैं। आपने देखा होगा कि जो इतने लिविंग्स हैं इन्हें एयर की आवश्यकता होती है सांस लेने के लिए, जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है, लेकिन हम एयर बोलते हैं, हम सिर्फ ऑक्सीजन नहीं बोलेंगे, क्योंकि एनिमल्स और ह्यूमंस को जो होता है ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। उसी तरीके से पेड़ प्लांट्स जो होते हैं इनको किसकी जरूरत होती है, इनको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। इसीलिए हम इन्हें, मतलब कि लिविंग्स को जो है ब्रीथ करने के लिए एयर की आवश्यकता होती है। हम लोग श्वसन क्रिया मतलब कि सांस ब्रीथ लेते हैं, लेकिन आप ही देखिए अगर एयर नहीं हो तो क्या हम सांस ले सकते हैं, नहीं ले सकते। लेकिन हमें कितनी ज़रूरत है सांस लेने की, अगर हम थोड़ी देर के लिए अपनी सांस को रोक लेते हैं तो क्या होगा, हम नहीं रह सकते, हम 5 मिनट के लिए अपनी सांस नहीं रोक सकते, इतनी ज़रूरी है ब्रीथ करना, हमें सांस लेना, ठीक है। और इसी तरीके से प्लांट्स हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा सांस लेते हैं, जो अच्छा मैं इसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट अभी यहाँ क्लियर करूँगा, मैं भी पहले आगे नेक्स्ट पॉइंट चलता हूँ आगे, ठीक है। आगे हमारा है लिविंग थिंग्स दैट ग्रो। लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, ग्रोथ, मतलब कि इनके अंदर क्या होता है, विकास होता है, ये बढ़ते हैं। तो जैसे कि एक आपने बीज लगाया छोटा सा, ठीक है, धीरे धीरे आप क्या देखेंगे कि उसके अंदर थोड़ी सी ग्रोथ हो गई, ठीक है,
फिर आप देखेंगे कि वो थोड़ा और बड़ा हो गया, फिर और बड़ा हो गया। इसी तरीके से फिर आप देखेंगे कि वो और उसके अंदर डेवलपमेंट हो रहा है। तो आप इस तरीके से आप प्लांट्स को देख सकते हैं। ये आपको हमने सीड के बारे में बता दिया, ग्रोथ हो रही है। इसी तरीके से हम अगर एनिमल्स के बारे में बात करते हैं तो जैसे कि पहले छोटा सा है, ठीक है, एनिमल्स, फिर उसके बाद जैसे छोटा बच्चा होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके फिर वो बड़ा, फिर वो और बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जैसे कि प्लांट्स बढ़ते रहते हैं, इसी तरीके से हमारे जो लिविंग्स होते हैं, एनिमल्स और ह्यूमंस होते हैं, ये सब के अंदर विकास होता है, ये सब बढ़ते रहते हैं, ठीक है ना। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे अच्छे से। तो और जो हमारे ये प्लांट्स के बारे में और मैंने आपको एनिमल्स के बारे में बता दिया। और इसी तरीके से अब आप नॉन मेटल्स को देखेंगे तो नॉन मेटल्स के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। नॉन मेटल्स बोला हूँ, सॉरी, नॉन लिविंग्स को, तो उसके अंदर तो मतलब विकास होता नहीं है, वो तो आगे नहीं ग्रोथ नहीं करती ना, बढ़ते नहीं है। अब हम बात करेंगे मूव की। जो लिविंग्स जितने भी होते हैं ये क्या करते हैं, मूव करते हैं। ये एक जगह से, मैंने आपको कल भी बताया था कि मतलब क्या है, ये अपनी जगह चेंज कर सकते हैं, प्लेस को चेंज कर सकते हैं। आज यहाँ है, कल दूसरी जगह जा सकते हैं, ये मतलब एक सेकंड में जगह अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक ये सब कुछ कर सकते हैं। बट यहाँ थोड़ा सा मतलब यहाँ तक जो चीज़ें थी हमारी ग्रोथ तक, ये सब चीज़ें आपके प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर सब में पाई जा रही थी। लेकिन अब यहाँ जो मैंने 1.6 पॉइंट लिखाया है आपको, जो है लिविंग थिंग्स मूव, मतलब कि लिविंग थिंग्स जो है मूव कर सकते हैं, बट प्लांट्स डज नॉट मूव। जो प्लांट्स होते हैं ये मूव नहीं कर सकते, ये मूव नहीं करते, ये अपनी जगह जहाँ पर हैं ये वहीं रहते हैं। बस यहाँ पे बस थोड़ा सा इनके अंदर फर्क है, वरना ये जो 5 पॉइंट है ये बिल्कुल सेम है, दोनों के अंदर ये चीजें होती हैं। लेकिन वो जो आपका 6 पॉइंट है ये नहीं होता ओनली, ठीक है। क्योंकि जो हमारे एनिमल्स, ह्यूमंस हो गए, ये मूव कर सकते हैं, लेकिन प्लांट्स मूव नहीं कर सकते। इसको आप अच्छी तरीके से याद करेंगे, प्लांट डज नॉट मूव। दैट इज क्लियर। अब मैंने जो आपको पॉइंट के लिए बोला था 4 पॉइंट लिविंग थिंग्स द ब्रीथ, सांस कैसे लेते हैं। हम एनिमल्स वगैरह के अंदर देख सकते हैं किस तरीके से सांस लेते हैं, ह्यूमंस के लिए देख सकते हैं हम किस तरीके से सांस लेते हैं। क्या हम पेड़ों के अंदर देख पा रहे हैं। मैंने आपको एनर्जी फूड के बारे में बता दिया था कि किस तरीके से मतलब बना रहे हैं, ठीक है। और ग्रोथ के बारे में बता दिया मैंने, रिप्रोडक्शन के बारे में बता दिया, रिएक्ट के बारे में बता दिया। लेकिन ब्रीथ के बारे में जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से वो सांस लेते हैं, आपकी फिशेस हैं ये किस तरीके से सांस ले रही हैं, मतलब ब्रीथ कर रही हैं, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बताता हूँ। देखिए आपका अंदर ये है लंग्स इज इन काउ एंड काउ एंड ह्यूमन। तो ये हो गया, मतलब कि हमने एक काउ सिर्फ एनिमल का नाम लिख दिया है, हम यहाँ एनिमल्स लिख सकते हैं जो मतलब कि बड़े एनिमल्स होते हैं, बिग एनिमल्स। इंसेक्ट के जो एनिमल्स मतलब टोटली हम ले सकते हैं, क्योंकि लेकिन यहाँ थोड़ी सी एक जगह चीज मतलब चेंज हो जाती है, इसलिए मैंने काउ करके लिखा था। एनिमल्स आप बोलिएगा, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। तो लम्स, तो एनिमल्स हैं जैसे कि आपके काउ है, गॉट बकरी है, कैट है, डॉग है, मंकी है, हॉर्स है, ह्यूमंस है। इन सब के अंदर क्या पाया जाता है सांस लेने के लिए, लम्स। लम्स क्या होता है, फेफड़े। हम लोगों के अंदर कितने फेफड़े मतलब लम्स पाए जाते हैं, 1 पेयर, मतलब पेयर मतलब होता है जोड़ा। तो इस तरीके से 1 पेयर मतलब कि 2 लम्स पाए जाते हैं। तो आपको ये पता चलेगा कि किस एनिमल्स के अंदर ये आपको मिलेंगे, जितने भी बिग एनिमल हैं आपको सभी एनिमल्स के अंदर चाहे कोई सा भी है उसके अंदर लम्स पाए जाते हैं। ह्यूमंस के अंदर, हम लोगों के अंदर लम्स होते हैं सांस लेने के लिए। लेकिन हाँ बात हम यहाँ करेंगे अब एयर होल्स इन ग्रासहोफर। हमने लिखा है कि एयर होल्स, ठीक है। जो हमारे ग्रासहोफर मतलब क्या होता है, टिड्डा, जिसे हम आकुट्टा भी बोलते हैं। इसी तरीके से हमारे काकरोच हैं, मॉस्किटो है,
और फ्रीज मक्खियाँ हैं, इस सब के अंदर क्या होता है, ग्रासहोफर हो गया, है ना, इन सब के अंदर जो पाया इंसेक्ट, मतलब इंसेक्ट बोल सकते हैं। इंसेक्ट के अंदर मैंने आपको ग्रासहोफर, फ्लीस, मॉस्किटो, कॉकरोच, इन चीज़ों के नाम बता दिए। इनके अंदर क्या होता है, सांस एयर लेने ब्रीथ करने के लिए एयर होल्स, इनकी बॉडी पे जो होते हैं एयर होल्स पाए जाते हैं, जिसके द्वारा ये मतलब सांस लेते हैं। ठीक है। इंसेक्ट, इंसेक्ट मतलब छोटे जीव होते हैं, ठीक है, कीड़े टाइप के, उनके अंदर ये चीजें पाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे गिल्स। गिल्स इन फिश, जितनी फिशेस होती हैं इनके अंदर आपने देखा होगा कि आगे फेस होता है, उसकी साइड से जो गिल्स होते हैं, जिसे हम हिंदी में गलफड़े भी बोलते हैं। तो ये जो फिश होती हैं ये गिल्स द्वारा सांस लेती है। ठीक है, इनके अंदर गिल्स पाए जाते हैं फिश के अंदर। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। आगे हमारा पॉइंट है स्टोमेटा इन प्लांट। जो हमारे प्लांट्स होते हैं जितने भी, इनके अंदर जैसे मैंने बताया था, इनके अंदर जो हमारा सांस लेने के लिए होते हैं स्टोमेटा पाया जाता है। स्टोमेटा जो होता है, जो हमारी लीव्स होती हैं, लीव्स के सरफेस के ऊपर छोटे छोटे मतलब टिनी होल्स छोटे छोटे पाए जाते हैं। जो स्टोमेटा पत्ती को जो हम नॉर्मली अपनी आइज द्वारा नहीं देख सकते, इसको माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है। इस पर स्टोमेटा पाया जाता है, मतलब छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसके द्वारा हम ये मतलब प्लांट्स सांस लेते हैं। ठीक है, आपको ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी अच्छी तरीके से। ठीक है, आप बस ये है कि जो चीज आपको पढ़ाई जाती है उसको अच्छी तरीके से नोट करिए। सबसे पहले तो पूरे होशो हवास से। बहुत सारी गलतियां आती हैं आप लोगों की, कभी आपने कुछ कर दिया कभी कुछ, ये चीजें नहीं आना चाहिए आगे से। ठीक है, और वर्क को जो भी कर रहे हैं उसको समझ के करिए। कुछ भी समझ में नहीं आता है आप हमसे कॉल करके या व्हाट्सएप करके कैसे भी पूछ सकते हैं। और दूसरा नेक्स्ट ये है कि उनको याद करिएगा। ये सब चीज़ें अभी बहुत आराम से आप घर पे रह करके पढ़ाई कर सकते हैं, याद कर सकते हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि ये चीज़ें अभी नॉर्मल छोटी छोटी सी हैं, लेकिन ये बहुत काम की चीज़ें हैं। ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू।